हेलो बच्चों, प्रतिशत के सवाल एकदम बवाल की सीरीज में टाइप 1 और टाइप 2 के जो प्रश्न हैं उनको हमने सीख लिया है और टाइप 3 और टाइप 4 की ओर आज हम बढ़ रहे हैं। आज हम देखेंगे कि टाइप 3 और टाइप 4 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका एक सैंपल मैंने ले रखा है और इसके अंदर जो है उसकी ट्रिक हमें सीखनी है। अगर हम ट्रिक सीखेंगे तो ही हम क्या कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जल्दी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है प्रश्न कि 25 लीटर जो दूध है उसमें 20% पानी है। 25 लीटर जो दूध है उसके अंदर 20% पानी है। तो इसमें कितना दूध मिलाया जाए कि पानी 10% हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसके अंदर पानी कितना लीटर है। तो जो 25 लीटर दूध था उसके अंदर 20% अगर हम यहाँ कहें कि पानी है तो ये हो गया 25 चौक 100 4 पंचे की 20, मतलब 5 लीटर जो है उसके अंदर तो पानी ही भरा हुआ है। तो दूध कितना लीटर है, अगर 5 लीटर पानी है तो दूध इसके अंदर कितना हो जाएगा, इसके अंदर दूध हो जाएगा 25 माइनस 5 मतलब 20 लीटर। मतलब जो 80% है, जो 80% है जो दूध वो कितना है 20 लीटर। तो यहाँ पर 1% कितना होगा, तो 1% हो जाएगा यहाँ पर 1% मतलब 1/100। इसको हम लिख सकते हैं 1/100। 1% मतलब 1/100 कितना हो जाएगा 20/80। तो सिर्फ 1 की मात्रा कितनी है, तो यहाँ हो जाएगा 20/80 गुणित 100। ये जो 100 था उधर भेज दीजिए। तो ये देखिए ये आपके पास कितना आ रहा है, तो ये हो गया 20 चौक 80 है ना, और ये 4 से 100 काटेंगे 25, मतलब 25 लीटर अगर हम दूध मिला दें तो सॉल्यूशन, अच्छा 25 लीटर अगर दूध मिला देंगे तो देखिए कितना हो रहा है। तो 25 लीटर अगर हम दूध मिला देंगे तो टोटल सॉल्यूशन 25 प्लस 25 मतलब 50 लीटर का हो जाएगा। 50 लीटर में ऑलरेडी क्या है 5 लीटर पानी है। अब 50 में 5 लीटर पानी है तो ये तो आपको समझ में आ ही गया कि वो 10% है। मतलब आपको 25 लीटर दूध मिलाना था जिससे वो पानी जो था वो 10% हो गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो टाइप का सवाल है वो देखते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, अब इसके अंदर दे रखा है कि जो 20 लीटर विलयन में 10% एल्कोहल है। अब इसमें कितना एल्कोहल और मिलाया जाए कि उसकी मात्रा कितना हो जाए 25% हो गया। अगर एल्कोहल की मात्रा 25% हो जाएगी तो जो पानी होगा इसके अंदर, क्योंकि विलयन पानी के अंदर बनाते हैं अपन, तो मतलब हमने पानी मान लिया, ठीक है ना। विलयन बहुत सारे सॉल्यूशन के अंदर बनाया जा सकता है, वो सॉल्वेंट के अंदर। तो हमने देखा कि 10% एल्कोहल है, मतलब 20 लीटर का 10%, 20 लीटर का अगर मैं 10% फाइंड आउट करूं तो ये हो जाएगा 10 दहाई 100 और 10 दूना 20 मतलब 2 लीटर। अब ये 2 लीटर जो है इसके अंदर एल्कोहल है, तो 2 लीटर एल्कोहल है तो इसके अंदर पानी कितना है, तो पानी इसके अंदर है 18 लीटर। कितना है पानी इसके अंदर है 18 लीटर। अब 18 लीटर पानी को हमें बनाना है 75%। कितना बनाना है 75%, क्योंकि हमें क्या करना है इसके अंदर एल्कोहल मिलाना है। तो हमें 18% पानी को ही 75% बनाना पड़ेगा, मतलब इसके अंदर एल्कोहल मिलाएंगे तो वो 25% हो जाएगा। एल्कोहल मिला रहे मतलब 18 लीटर पानी तो अपनी जगह ही रहेगा, एल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी। तो 18 लीटर पानी को हमें बनाना है 75%। कितना बनाना है 75%, तो ये हो गया 75% इज इक्वल टू 18। तो 1 इक्वल टू कितना होगा, तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 18/75 इंटू 100। अब देखिए 25 तिया 75 और 25 चौक 100, तो 3 छक्के 18, 6 4 जा 24। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हमने थोड़ा अलग लिया था। हमने यहां पर एल्कोहल के साथ काम नहीं किया था, हमने पानी के साथ काम किया था कि पानी को 18 ही रहने देना है और 75% उसको बनाना है। तो यहां पर जो टोटल सॉल्यूशन है वो आया 24। अब 24 में से कितना ये है 20 लीटर, ये ऑलरेडी है। तो इसका मतलब ये हो गया 24 में से 20 लीटर को माइनस कीजिए तो कितना जाएगा 4 लीटर। पानी ऑलरेडी कितना है इसके अंदर 20% सॉल्यूशन है, टोटल सॉल्यूशन
तो टोटल सॉल्यूशन आपका बनेगा 24 लीटर, है ना। और उसके अंदर जो पहला सॉल्यूशन था वो 20 का था, मतलब नया सॉल्यूशन 4 लीटर और ऐड करने पर बनेगा, है ना। अब मान लीजिए 4 लीटर इसके अंदर ऐड कर दें अपन, तो सॉल्यूशन हो जाएगा 24, सॉल्यूशन हो जाएगा 24 लीटर। और 24 लीटर में 4 लीटर हम क्या मिलाएंगे, एल्कोहल मिलाएंगे, क्योंकि ये जो पहले की मात्रा था उसको हमने माइनस कर दिया। तो एल्कोहल देखिए पहले 2 लीटर था और अब कितना हो गया, ये 4 लीटर। तो 4 और 2 कितना हो गया टोटल सॉल्यूशन, 6 लीटर। किसका, एल्कोहल का। एल्कोहल का 6 लीटर हो गया और टोटल सॉल्यूशन 24 लीटर बन गया। तो 24 में से अगर 6 लीटर अगर एल्कोहल है तो उसकी मात्रा कितनी होगी, 25% होगी ना। 6 चौक 24, 4 गुना 25 चौक 100, है ना। तो इस तरीके से 4 लीटर हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर एल्कोहल ऐड करना पड़ेगा जो हम मिलाते हैं, है ना, उसके साथ हम वर्क कर देते। तो ये देखिए 4 लीटर, 4 और 2 6 लीटर, टोटल सॉल्यूशन 24 का बनेगा। तो अब अगली बात करते हैं यहां पर। अब ये जो टाइप 4 सवाल है ये जनसंख्या से रिलेटेड आते हैं। अब जनसंख्या से रिलेटेड आते हैं तो देख लीजिए इसके अंदर क्या सॉल्यूशन करना है। अब यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक गांव की जो जनसंख्या है वो 1,44,000 है, जो प्रति वर्ष 20% की दर से बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले उसकी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, तो 2 वर्ष पहले उसकी जनसंख्या अगर फाइंड आउट करनी है तो देख लिए, मान लीजिए कि 2026 में जो जनसंख्या है वो कितनी है, इतनी है 1,4,4,0,0,0, 1,44,000। तो इससे 2 वर्ष पहले मतलब 2024 में, अब 2024 में जो जनसंख्या है वो कितनी होगी, तो इसका 20% हमें क्या करना है, 2 बार कम करना है। तो ये हमने कर दिया 144,000 इंटू 20% कम करना है। जब कम करना होता है तो 100 अपॉन क्या करना पड़ेगा, 120, क्योंकि 100 का 20% 120 होता है। कम करना है तो हमने 100/120 एक बार और 100/120 यहां पर 2 बार कर दीजिए। 2 बार हम क्या कर देंगे, नीचे 120 का डिवाइडेज। अब देखिए ये 0 से ये 0 कट गए, है ना। और यहां पर अगर हम बात करें तो देखिए 12 जा 144 और 12 जा 1, तो हुआ कितना, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3 0 और ये हो गए 2 0। मतलब अभी जो जनसंख्या है वो कितनी है, 1 लाख है। कितनी है, 1 लाख है। अभी जो जनसंख्या कितनी है, वो 1 लाख है। मतलब अभी जनसंख्या जो है वो तो इतनी है, मतलब इतनी 200 लाख पहले थी, मतलब 2 साल पहले थी। तो 2 साल पहले 1 लाख की जनसंख्या थी और जब 20% हर बार बढ़ा तो 1 लाख का 20% कितना होगा, 1 लाख का 20% होगा 120, 120 मतलब 1,20,000 और 1,20,000 का वापस हमने 20% किया तो वापस कितना आ जाएगा, वो 144 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो सवाल होते हैं, ये करने का तरीका जो होता है ये कि अगर हमें 2 वर्ष बाद की या 2 वर्ष पहले की करना है, अगर 2 वर्ष बाद की करना है और 2 वर्ष पहले की करना है तो यही चीज यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे 2 वर्ष पहले करनी थी तो 100/120, 100/120। अगर हमें 2 वर्ष बाद की फाइंड आउट करनी थी तो 120/100, क्योंकि नीचे 100 आ जाएगा फिर 120 ऊपर, तो ऊपर नीचे। अगर हमें पहले की याद करनी है तो जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है वो नीचे की ओर, और जो हमें बाद की फाइंड करनी है तो बढ़ा हुआ प्रतिशत ऊपर की ओर लिखते हैं। तो इस तरीके से ये ट्रिक अगर हमें याद है तो हम यहाँ पर प्रतिशत जो संख्या जो यहाँ पे टाइप 3 और टाइप 4 के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम यहाँ पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे। वीडियो थोड़े कम बनते हैं लेकिन अच्छे बनते हैं, छोटे बनते हैं, ताकि आप कम समय में ही उसको अच्छे से कर सकें। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।